Welcome to Chemistry Lovers, and my name is Samir, and I will be taking to the topic fundamentals of organic reactions. Fundamentals of organic reactions. तो फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम बात करते हैं सबसे पहले जीओसी की। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है जीओसी। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर हम इन तीन टॉपिक्स की बात करेंगे, यही है एबीसी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है एबीसी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? जिसको ये अच्छे से क्लियर होंगे तो वो इजिली जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है इजिली उसको समझ में आ जाएगी, और जिसको ये क्लियर नहीं होंगे उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक रिएक्शंस नहीं आएंगी। तो इसलिए ये इस पे सबसे ज्यादा हमने फोकस करना है। सबसे पहले जो जीओसी और रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, इनको क्या करना है? इनको इंटरलेट करके पढ़ना है। हमने इनको ब्रिज बनाकर पढ़ना है। क्या करना है? ब्रिज बनाकर पढ़ना है, या इनको इंटरलेट करके पढ़ना है, तब जाके हमें ऑर्गेनिक रिएक्शन आएगी। तो अगर हम इनको सेपरेटली पढ़ेंगे तो हमने ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं आएगी। तो इसलिए क्या करना है? इनको इंटरलेट करके पढ़ना है, ब्रिज बनाकर पढ़ना है, सीक्वेंस के साथ पढ़ना है, सीक्वेंस के साथ इनको पढ़ना है, तब जाके हमें ऑर्गेनिक रिएक्शन आ जाएगी बहुत आसानी से। तो सबसे पहले अगर हम जीओसी की बात करेंगे, जीओसी इट स्टैंड्स फॉर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो जीओसी है ये क्या स्टैंड करता है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, सिंपली केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, तो उसमें क्या होता है? अगर हम पहले केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? उसमें सिंपली जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स देते हैं। रिएक्टेंट्स गिव्स प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या है? जो रिएक्टेंट्स होते हैं इसमें ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, और न्यू बॉन्ड्स यहां पे प्रोडक्ट्स में बनते हैं। न्यू बॉन्ड्स फॉर्मड। क्या होता है? ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और पुराने रिश्ते टूट जाते हैं और नए रिश्ते बन जाते हैं। किसमें? प्रोडक्ट्स में। तो ये किसकी बात हो रही है? केमिकल रिएक्शंस की। अगर उसके बाद हम ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करेंगे, ये हमने सिंपली केमिकल रिएक्शन की बात की, इसके बाद हम ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करेंगे यहाँ पे, जिसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है। तो अगर हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है सबस्ट्रेट। उसके बाद जो दूसरा रिएक्टेंट होता है वो है अटैकिंग रिएजेंट। उसके बाद सॉल्वेंट होता है जो मीडियम प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये दो पाथ्स फॉलो करता है। एक पाथ होती है ट्रांजिशन स्टेट की, जो दूसरी पाथ है वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट की, तब जाके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सबसे पहला जो रिएक्टेंट है यहाँ पे है सबस्ट्रेट। क्या है? सबस्ट्रेट। उसके बाद जो है रिएक्टेंट वो है अटैकिंग रिएजेंट। उसके बाद यहां पे सॉल्वेंट होता है, और उसके बाद ये दो पाथ्स फॉलो करता है। जो पहला पाथ है पाथ फर्स्ट, और ये है दूसरी पाथ सेकंड। पाथ फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और जो पाथ सेकंड है वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के थ्रू जाकर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स
के थ्रू जाकर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, वो कौन से पाथ फॉलो करेंगे, चाहे पाथ फर्स्ट फॉलो करे या चाहे सेकंड पाथ फॉलो करे, वो डिपेंड करता है इन रिएक्टेंट्स पे, तब जाके वो प्रोडक्ट बनाता है। जो ये पाथेज है यहाँ पे, इसी को हम रिएक्शन मैकेनिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। सबसे पहला जो है सबस्ट्रेट। सबसे पहले हम सबस्ट्रेट के बारे में बात करेंगे। जो सबस्ट्रेट है ये होते हैं ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स। और ये कार्बन स्पीशीज होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन स्पीशीज। और ये वो स्पीशीज होते हैं जहां पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है। those species on which attacking reagent attacks, इसी को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। क्या होता है सबस्ट्रेट? ये वो स्पीशीज होते हैं जहां पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जो होते हैं, इसमें सिंपली बात हो रही है यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात हो रही है। तो जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में है, इसमें सिंपली हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करते हैं। तो ये हुई सबस्ट्रेट के बारे में बात। तो सबस्ट्रेट क्या होते हैं? वो स्पीशीज होते हैं जहां पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अटैकिंग रिएजेंट के बारे में। अटैकिंग reagents are of two types. First one is electrophile and second one is nucleophile. ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। अब हम इनके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रो मीन्स सिंपली इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग। इनको इलेक्ट्रॉन्स के साथ प्यार होता है। ये खुद क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो जब ये अटैक करते हैं, कौन? इलेक्ट्रोफाइल्स जब सबस्ट्रेट पे अटैक करते हैं, तो ये क्या होते हैं? खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सबस्ट्रेट क्या होगा उस समय? सबस्ट्रेट होगा इलेक्ट्रॉन रिच। उस समय जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा सबस्ट्रेट पर, उस समय जो सबस्ट्रेट है वो खुद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। अगर जहां पे इनको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वहीं पे अटैक करेंगे। अगर सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करेंगे किस पे? सबस्ट्रेट पे। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन लविंग। तो उस समय क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच पे अटैक करता है और फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। और जो दूसरा टाइप है वो है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लविंग। जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियस लविंग। ये खुद क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। जो सबस्ट्रेट होता है उस टाइम जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, खुद क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन रिच। जब ये सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, सबस्ट्रेट उस समय क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे, सबस्ट्रेट उस समय होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। खुद क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन रिच। ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तब जाके ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स। इसके बाद जो हम बात करने जा रहे हैं वो है सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्वेंट की बात करेंगे, सिंपली सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट
It provides medium for substrate and attacking reagent. जो ये सॉल्वेंट है यहाँ पे, ये इसका जो सॉल्वेंट की फंक्शन होती है वो क्या होती है? इट प्रोवाइड्स मीडियम फॉर सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग होते हैं. क्या होते हैं? रिएक्शन के बीच का जो स्टेट होता है उसी को हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं. तो या तो ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगा या तो ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगा. हम सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात करेंगे. उसके बाद हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में बात करेंगे. ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट में होता है जो ये बॉन्ड्स होते हैं साइमल्टेनियसली ब्रेक भी होते हैं और फॉर्म भी होते हैं. इसका मतलब है एक साथ बॉन्ड भी बनते हैं और बॉन्ड ब्रेक भी होते हैं. साइमल्टेनियस ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. इसका मतलब क्या है? जो ये ट्रांजिशन स्टेट है इसमें एक साथ बॉन्ड ब्रेकिंग भी और बॉन्ड मेकिंग भी होती है. उसी को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं. ट्रांजिशन स्टेट जब ये फॉलो करता है ये पाथ तो उसके बाद बनाते हैं प्रोडक्ट्स. उसके बाद पाथ सेकंड है वो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स. रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में बात करेंगे अब हम. रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में अगर हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की बात करेंगे इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोकैटायन की. उसके बाद कार्बोनाइन की. उसके बाद कार्बन फ्री रेडिकल. ये 11th क्लास के लिए काफी है. लेकिन नीट और जेई एस्पिरेंट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके बाद आता है कार्बीन और नाइट्रीन और उसके बाद हम बात करेंगे बेंजाइन की. यह हमने डिटेल के साथ पढ़ना है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स. जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स. उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट. अगला लेक्चर हमारा इंडक्टिव इफेक्ट पे होगा. अगले लेक्चर में हम बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स. उसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट. अगले लेक्चर में हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. थैंक्स.